हेलो क्लास 10। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले आते हैं पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो चैप्टर पॉलिनोमियल हम लोग प्रीवियस क्लास यानी कि 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इट मीन्स कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो भी पावर होगा, जो भी वेरिएबल एक्सप्रेशन में होंगे उसका जो पावर होगा वो क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होगा। यानी कि जो पावर होगा वो निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि पावर जो होगा वो होल नंबर के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक लिखी है 2x² + 3x + 2। इसमें देखिए x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। होल नंबर्स के फॉर्म में है ना, कहीं पे भी निगेटिव नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। बट अगर मैंने लिख दिया 4x⁻² यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर -2 आ गया ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर मैं लिखती हूँ 4⁻², क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? वेरिएबल का। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल का पावर 0 है। कांस्टेंट में कुछ भी पावर हो, नो मैटर, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? वेरिएबल से। वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल का पावर तो 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट में कुछ भी पावर हो, कैसे भी फॉर्म में हो, अगर हम बात करें √2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, क्योंकि हमें बात मतलब कांस्टेंट से नहीं है, हमें मतलब है वेरिएबल वाले टर्म से। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, तो वो सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स पे भी बहुत सारे पॉलिनोमियल के टाइप्स थे। पहला था मोनोमियल। मोनोमियल में क्या था? वन टर्म, जैसे 2x या फिर 4, ये मोनोमियल हो गया। ठीक है, दूसरा था बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स है वो क्या होंगे? बाइनोमियल। जैसे 2x + 4, दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होता है? इसमें कितने टर्म्स होते हैं? ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे 4x + 2y + 3, इसमें टोटल 3 टर्म्स है। एक आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? जो डिग्री होती है ना वो 0 होती है। अब यहाँ पे डिग्री के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट नंबर्स होंगे, जैसे 2, 5, -4, -2, ये सारे के सारे क्या होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, एक और टर्म आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो होता है इसमें हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो प्रीवियस क्लास का था, बस थोड़ा सा रिकॉल कर दिया मैंने जो भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट आता है डिग्री, जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होता है वो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। इट मीन्स शॉर्टली हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हो जाएगा? उस पॉलिनोमियल का डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x³ + 4x² - 3x + 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। एक पावर 3 है, एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, एक पावर 0 है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? 3। यानी इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री में है। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग पॉलिनोमियल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा? यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो फॉर्म होता है वो किस में होता है? जैसे ax + b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो लीनियर
पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी, जहाँ a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो x की कोई पावर ही की वैल्यू ही नहीं रहेगी, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन होता है a 0 के इक्वल नहीं होगा। b 0 के इक्वल हो सकता है बट a 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2x प्लस 5 कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल 4y माइनस 2 कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिखा सिर्फ 3x, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे b क्या है 0 है, यहाँ पे प्लस 0 भी लिख सकते हैं ना। तो अगर सिर्फ हमें 3x भी दिखा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें डिग्री हो जाएगा तो आपका 2। इसका फॉर्म कैसे होता है वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है, डिग्री 2 है यानी x का पावर कितना रहेगा 2, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे भी ये कंडीशन आता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, बट a 0 के इक्वल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल जैसे 4x² माइनस 3x प्लस 4, इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने सिर्फ 5x² भी लिख दिया तो ये भी कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, जहाँ पे b और c क्या है 0 के इक्वल है। अगर मैं लिखती हूँ 3x² माइनस 2, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे b क्या है 0 के इक्वल है, b नहीं है यानी b 0 के इक्वल है। हमारा जो कंडीशन था सिर्फ a के लिए था ना, b और c के लिए कोई कंडीशन नहीं था, तो b और c 0 भी हो सकता है। एक और एग्जांपल जैसे 4x² माइनस 3x, ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें हमें बस x का पावर 2 चाहिए होता है, तो वो जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, इसमें डिग्री 3 हो जाती है। मीन्स कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 3 हो, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो होता है किस फॉर्म में होता है, ax यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, जहाँ इसमें भी कंडीशन क्या होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। b c d 0 के इक्वल हो सकता है बट a 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये क्या है, इसमें डिग्री कितना है 3 है, मतलब ये क्यूबिक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2x³ माइनस 3x, ये भी क्या है क्यूबिक है, कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2x³ माइनस 4, ये भी क्या है क्यूबिक ही है। ओके, या फिर हम लोग लेके चलते 4x³ माइनस 2x², ये सब का सब क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री सब में कितना है 3 है। हमें सिर्फ हाईएस्ट डिग्री से मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 3 होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें डिग्री हो जाएगा हमारा 4। इसका फॉर्म कैसे होता है ये देखते हैं। इसमें हो जाएगा ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, और इसमें भी कंडीशन क्या होगा, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। बाकी सारा 0 के इक्वल हो सकता है बट a 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे 3x टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 2,
हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक। एक और एग्जांपल 3x⁴ माइनस 3x²। हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, मतलब कि बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाकी टर्म्स से हमें मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म होता है। अगर कोई पूछेगा बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक जो भी हम लोग पढ़े हैं, तो ये जो मैंने बताया ये फॉर्म होता है, मीन्स कि इस फॉर्मेट में पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 5x⁴ माइनस 2। ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। सिर्फ मैं लिख देती हूँ 6x⁴, तो ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम लोग बस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जाने अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो टर्म के हिसाब से भी कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में जाने और डिग्री के हिसाब से भी कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में जाने। ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी आप लोग 9th क्लासेस में पढ़ चुके हो। ओके, बस इसका वो रिकॉल था कि 9th क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अब स्टार्ट होगा 10th क्लास का जो भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10th पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके।